पहला प्यार एक शहर की अधूरी दास्तां। ज़िंदगी में सब कुछ प्लान किया जा सकता है सिवाय प्यार के। वो तब आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नया नहीं होगा। मेरा नाम है आराध्या, उम्र 24 साल। दिल्ली की भीड़ में खोई हुई एक लड़की। हर सुबह मेट्रो में वही फेसेस, वही रश, वही डेडलाइंस। सब कुछ चल रहा था पर कुछ मिसिंग था, जैसे ज़िंदगी की कोई धुन अधूरी रह गई हो। उस सुबह आसमान धुंधला था, बारिश की हल्की फुहारें और मेरे हाथ में गर्म कॉफ़ी का कप। मैं अपने फ़ोन में ईयरफोन्स लगाए "तू आके देख ले" सुन रही थी। उसी गाने में जैसे अपना दर्द सुनाई दे रहा था। तभी पीछे से किसी ने टक्कर मारी। कॉफ़ी मेरे कपड़ों पर छलक गई। मैं पलटी और चिल्लाई, "देख कर नहीं चल सकते हो आप लोग?" वो लड़का थोड़ा घबराया। "माफ़ कीजिए, मैं जल्दी में था। प्रेजेंटेशन की फ़ाइल हाथ से छूट गई।" उसकी आंखों में गिल्ट था पर चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। वाइट शर्ट, गीले बाल और आंखों में वो सच्चाई, जैसे कि किसी फिल्म का हीरो अचानक मेरी ज़िंदगी में आ गिरा हो। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, "अब ये कॉफ़ी का क्या? ड्रेस ख़राब कर दी आपने।" वो बोला, "तो सज़ा दीजिए, अगली बार मैं कॉफ़ी खुद पिलाऊंगा, लेकिन इस बार गिराऊंगा नहीं।" उसका कॉन्फिडेंस और स्माइल दोनों ने मेरे दिल की धड़कन थोड़ी और बढ़ा दी थी। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंची। क्रिएटिव माइंड्स प्राइवेट लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट फर्म। मॉर्निंग ब्रीफिंग चल रही थी। मैनेजर ने कहा, "हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए टीम मेंबर से मिलिए।" मेरी नज़र उठाई, वही वो सामने लड़का खड़ा था। "हाय एवरीवन, आई एम आरव मेहता, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव।" वो मुझे देखकर मुस्कुराया। "हम पहले भी मिल चुके हैं, याद है? कॉफ़ी वाली एक्सीडेंट।" मैं शर्मिंदा सी हंस पड़ी। हाँ, वो एक्सीडेंट, तभी मेरे कपड़ों से वो गिर गया था। सब हंस पड़े और मैं भी। पता नहीं क्यों, उसकी बातों में कुछ था जो दिल को हल्का कर देता था। आरव मेरे सामने बैठा था। वो अपने सैंडविच में इतना खोया हुआ था जैसे कि सारी टेंशन वहीं रख दी हो। मैंने पूछा, "आप दिल्ली में नए हैं?" वो बोला, "हाँ, लखनऊ से हूँ, ड्रीम्स लेके आया था, अब बस डेडलाइंस मिल रही हैं।" मैं हंस दी। "वेलकम टू कॉर्पोरेट लाइफ।" वो बोला, "पर किसी ने बताया नहीं कि यहाँ दिल भी ओवर टाइम करता है।" मैंने पूछा, "मतलब?" वो बोला, "मतलब ये कि किसी की मुस्कान दिन भर याद रहती है।" मैंने नज़रें झुका ली। दिल की धड़कन अब बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुकी थी। शाम को उसने टेक्स्ट किया, "कॉफ़ी ट्रीट पेंडिंग है, कैफ़े सॉल्यूशन चले?" मैंने ओके भेज दिया। वो कैफ़े में मेरी फेवरेट थी। कॉर्नर टेबल, फेरी लाइट्स एंड स्लो लाइट सॉन्ग्स। वो पहले से बैठा था। 2 मग्स ऑर्डर्ड, कैप्सिकम और हेज़लनट। मैंने कहा, "आपको कैसे पता कि मुझे हेज़लनट पसंद है?" वो मुस्कुराया। "इंस्टाग्राम स्टोरीज झूठ नहीं बोलती।" मैं हंस पड़ी। "तो आप स्टॉकर भी हो?" वो बोला, "नहीं, बस इंटरेस्टेड हूँ।" उसका अंदाज साफ था। वो फ्लर्ट नहीं कर रहा था, वो सच बोल रहा था। हमने कई बातें की, ऑफिस, फैमिली, ड्रीम्स, फेलियर, सब कुछ। वो बोला, "आराध्या, क्या तुम्हें कभी लगा कि ये सिटी बहुत अकेली है?" मैं बोली, "हाँ, पर कभी कभी कोई आता है तो इस शहर को थोड़ा अपना बना लेती हूँ।" वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, "शायद मैं वही कोई हूँ।" उसके वर्ड्स मेरे दिल में अंदर घुस गए। शायद वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। अब हम हर दिन कुछ नया था। सुबह मेट्रो में साथ जाना, ऑफिस कैंटीन और लंच शेयर करना, लेट नाइट ऑफिस प्रोजेक्ट पर साथ काम करना और कभी कभी बस बालकनी में खड़े होकर बारिश देखना। लोग टीज करने लगे, "आरव आराध्या, न्यू ऑफिस कपल।" हम हंस देते, पर उसी हंसी के पीछे कुछ छिपा था। एक रात उसने मैसेज किया, "सो रही हो?" मैंने लिखा, "नहीं, नींद नहीं आ रही।" वो बोला, "तो चलो बात करते हैं जब नींद आ जाए।" और फिर वो रात सुबह में बदल गई। कभी रिश्ते ऐसे बनते हैं, बिना प्लान, बिना रीज़न। एक शाम हम दोनों ऑफिस के टेरेस पर खड़े थे। शहर की लाइट्स चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक भी थी। वो बोला, "आराध्या, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में बारिश का रंग है।" मैंने हंसकर कहा, "आप पोएट हो क्या?" वो बोला, "नहीं, बस तुम्हें देखकर हर बार कुछ नया लिखने का मन करता है।" फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उस पल जैसे सब कुछ थम गया हो, हवा, बारिशें, आवाज़ें, सब कुछ। बस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि शायद यही पहला प्यार है। कभी कभी ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है जब कोई मिल जाता है जो हमें बिना कुछ समझ ले। पर शहर की भीड़ में हर कहानी उतनी आसान नहीं होती। आरव और मैं एक दूसरे की आदत बन चुके थे, पर ज़िंदगी की आदत एक नई इम्तिहान लेती है और हमारी कहानी का इम्तिहान अभी बाकी है। कहते हैं पहला प्यार कभी नहीं भूलता, लेकिन क्या होगा जब वही प्यार एक सच्चाई के आगे झुक जाए।
जहां आरव का पास सामने आया और आराध्या के दिल में पहली बार डर पैदा हो गया, कहीं ये पहला प्यार अधूरा न रह जाए। कहते हैं जब रिश्ता सच्चा होता है तो हर दिन एक नई कहानी बन जाती है, पर जब सच्चाई सामने आती है तो वही कहानी एक इम्तिहान बन जाती है। मैं आराध्या, अब आरव मेरे हर दिन का हिस्सा बन चुका था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके केयरिंग नेचर, सब कुछ मेरे दिल के करीब था। पर एक बात थी, वो कभी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करता था। हर बार जब मैं पूछती थी तो मुस्कुरा देता था। कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं और मैं भी वक्त पर ही यकीन कर लेती थी। वो संडे था, बारिश के बाद की ठंड थी। आरव और मैं लोधी गार्डन में टहल रहे थे। वो बोला, आराध्या तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो लगता है ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। मैं मुस्कुरा दी। और जब नहीं होते, वो बोला, तब कुछ थोड़ा अधूरा लगता है। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैंने महसूस किया उसके दिल में कोई ना कोई अनकही कहानी है। ऑफिस का माहौल थोड़ा टेंस था, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, पर उस दिन आरव कुछ अलग लग रहा था। कम बोल रहा था, बार बार फ़ोन चेक कर रहा था। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो बोला, हाँ बस थोड़ा सा हेडेक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो रेस्टलेस था, शायद किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा था। शाम को मैंने उसे टेरेस पर देखा, फ़ोन पर बात कर रहा था। आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। मैंने कहा, ना ये सब पॉसिबल नहीं है। वो गुस्से में बोला। फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने पूछा, आरव सब ठीक है? वो हड़बड़ा गया। कुछ नहीं, बस ऑफिस का इशू था। लेकिन उसके चेहरे के पीछे कुछ बेचैनी छिपी हुई थी। उस दिन पहली बार मुझे उस पर शक हुआ। रात के 11:30 बजे उसने मुझे टेक्स्ट किया, आज बहुत चुप लग रहे हो, सब ठीक? कुछ देर बाद रिप्लाई आया, बस थोड़ा पास्ट याद आ गया था। मैंने लिखा, बताओ ना, शायद मन हल्का हो जाए। वो बोला, कभी कभी कुछ बातें बताने से डर लगता है, कहीं वो इंसान हमें गलत ना समझे। मैंने लिखा, अगर प्यार सच्चा है तो कोई गलत नहीं समझेगा। बस एक वर्ड लिख पाया, कभी बताऊंगा। उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर आरव क्या छुपा रहा है? अगले वीकेंड मैं उसके घर गई। वो बालकनी में बैठा था, कॉफ़ी के साथ, चेहरे पर थकान थी। मैंने पूछा, आरव सब कुछ ठीक है या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो चुप रहा। फिर धीरे से बोला, आराध्या मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ ये सुनकर तुम बदल जाओगी। मैंने कहा, कभी नहीं, बस सच जानना चाहती हूँ। वो बोला, 2 साल पहले मैं किसी से प्यार करता था, मायरा। मेरे दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया हो। वो बोला, वो मेरी फियांसे भी थी, लेकिन एक्सीडेंट में वो चल गई। उस दिन से मैंने लोगों से दूरियां बना ली। मुझे लगा कि किसी से मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर जब तुम मिली तो लगा ज़िंदगी ने फिर एक बार मौका दिया है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। आरव, मायरा चली गई, लेकिन तुम अभी हो, और अगर प्यार सच्चा था तो दोबारा भी हो सकता है, बस अलग रूप में। वो मुस्कुरा दिया, शायद तुम सही कहती हो। उस दिन के बाद आरव थोड़ा बदल गया। अब वो खुलकर हंसता था, बातें करता था। कभी कभी मायरा का जिक्र तो मैं चुप रहकर उसकी आंखों में देखती थी, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों में नहीं, नज़रों में नज़र आते हैं। हम साथ घूमने लगे, कैफ़े जाते थे, मूवी देखते थे, और एक शाम एक नई याद बन जाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या मैं मायरा की जगह ले सकती हूँ? पर दिल कहता था, नहीं, आरव अब आगे बढ़ रहा है तुम्हारे साथ। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने आरव को सड़क पार करते देखा। वो एक लड़की से बात कर रहा था। लड़की के बाल मायरा जैसे थे। वो हंस रहा था, बिल्कुल जैसे मेरे साथ। मेरे कदम वहीं रुक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अगले दिन पूछा, कल तुम किसी से मिले थे? वो थोड़ा हिचकिचाया। वो मायरा की बहन थी, वो शहर आई थी। मैंने पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? वो बोला, डर गया था तुम गलत समझोगी। मैंने कहा, गलत मैं नहीं समझूंगी आरव, पर छुपाना गलत है। उस दिन हमारी पहली बार लड़ाई हुई। उस दिन पहली बार आरव ने गुड बाय कहे बिना घर चला गया। प्यार में जब ज़्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला बोलता नहीं, बस चुप रहकर चला जाता है। आरव की खामोशी अब मेरे अंदर गूंजने लगी। हर जगह उसकी याद, उसकी हंसी, उसकी बातें। मैंने मैसेज किया, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना, बस समझना। पर कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ रिश्तों में साइलेंस भी जवाब बन जाता है। सप्ताह भर बाद वो ऑफिस आया, थका हुआ, मुस्कुराया हुआ। कहा, माफ़ करना आराध्या, डर गया था। कभी कभी किसी को खोने का डर इंसान से छुपा देता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर प्यार सच्चा है तो डर किस जगह के? उसने कहा और मेरा हाथ थाम लिया, शायद अब वक्त है, अब एक नई शुरुआत करें। शहर वही था, भीड़ वही थी, पर अब दिल की शांति मिलने लगी थी। वही प्यार था, अब बस प्यार परिपक्व हो गया था। लेकिन ज़िंदगी को शायद कुछ और कहना था, क्योंकि हर अधूरी कहानी एक नई शुरुआत करती है। कंटिन्यूड और नेक्स्ट पार्ट।
तो दोस्तों ऐसी ही कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।